सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल की वादी कैलाश के रहने वाले जदीद दुनिया में भी हज़ारों साल पुरानी रसूमात अभी तक निभा रहे हैं। ज़रख़ेज़, शादाब और ख्वाबों की सरज़मीन कैलाश में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कैलाश की 3 वादियाँ बम्बोरेत, रंबूर और ब्रून हैं। सबसे बड़ी वादी बम्बोरेत है। मैं आज आपको इस कबीले के बारे में बताऊँगा। बम्बोरेत में कायम कैलाशी कबीले की इबादतगाहें, कब्रिस्तान, इनके घर, रहन सहन, यहाँ पर मौजूद एक म्यूज़ियम और इनके सकाफ़त के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इनके एक त्यौहार चिलम जोशी को भी कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। इनके जो सबसे बड़ा गांव बम्बोरेत है, यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है। चित्राल से लेकर बम्बोरेत के सफ़र के हवाले से आप उसको देखकर इस गांव में बआसानी पहुँच सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैलाश वैली का जो सबसे बड़ा गांव है बम्बोरेत, ये भी 2 हिस्सों में बेसिकली मुश्तमिल है। एक को बैतरिक कहते हैं और एक को कराकाल। तो इस वक्त मैं कराकाल में हूँ। इस वक्त इनके गांव के अंदर हम जा रहे हैं। ये एक फरहान हमारे साथ है, एज ए गाइड ये हमें ले जाएंगे। जैसे ही आप इस गांव में एंटर होते हैं तो शुरू में कुछ शॉप्स हैं, दुकान हैं। इनके जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो ये पहनते हैं, सकाफ़त है इनका, जो कपड़े पहनते हैं, वो यहाँ आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो है इनका जस्ता खाना है। जस्ता खाना मीन्स के यहाँ पे जो क्या करते हैं ये लोग, जब कोई फौत हो जाता है तो उसको यहाँ पे रखते हैं। 2 दिन के लिए वो यहाँ पे इसको रखते हैं। मुख्तलिफ़ गांव जो इनके तीनों हैं, वहाँ से लोग आते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और फिर 2 दिन के बाद उसको जाकर दफनाते हैं। कैलाशा तहज़ीब में जो है मरने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपने इस मरने के लिए जो है जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें भी अपनी बेच दी हैं। ये उस जस्ता खाना का जो हिस्सा है, यहाँ पे एंट्रेंस एरिया है इसका। तो फौतगी पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। ये इस वक्त जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये ओशाल जो इनका एक त्यौहार है जो 22 अगस्त को मनाया जाता है, वो इस ग्राउंड में मनाया जाता है। इस तरफ जो ये आप एक घर देख रहे हैं अभी ऊपर, ये 300 साल कदीम घर है। फरहान भाई को हमने ये रिक्वेस्ट किया कि यहाँ इनसे पूछ कर आए और हमें फिर घर के अंदर ले जाए, ताकि हम जो है यहाँ पे कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत और एक मर्द जो है वो रहते हैं, जाके अंदर देखते हैं और उनसे मिलते हैं। तो फरहान भाई हमारे लिए इजाज़त लेके आ गए हैं, तो चलते हैं इस 300 साला घर के अंदर, देखते हैं कि क्या है और उस औरत और मर्द से मिलते हैं। तो इस घर को देखें अभी आप। तो यहाँ पे सालन बनाने का भी, घर बनाने का भी वो है, और सही और नीचे का व्यू जो है इसका ये है व्यूअर्स, उस गांव जहाँ पे 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस गांव की गलियां हैं, यहाँ पे लोग जो है कैसे रहते हैं। अब तक ये एरिया जो शहरी तरक्की है उससे बहुत दूर है, और लोग जो है इन लकड़ी से और पत्थर से बने हुए घरों में रहते हैं। कहाँ पे ये घर हैं, यहाँ पे ये दादी अम्मा कपड़े धो रहे हैं, इस तरफ भी घर हैं, और सारे जो हैं तो व्यूअर्स, इस गांव के अंदर विज़िट करने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक जस्ता खाना देखा है और एक 300 साल कदीम घर देखा है, और दूसरे घर भी आपको दिखाए हैं। तो आपको ले जाते हैं कब्रिस्तान इनके। कैलाशी मठ जाओ दौर कब्रिस्तान है। कैलाशा तहज़ीब में फौतगी के वक्त मुनफरद रसूमात अदा की जाती हैं। कैलाशा लोग फौतगी का जश्न मनाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि रुखसत होने वाली रूह अपने खालिक की तरफ लौट रही है। तो चलते हैं अंदर कब्रिस्तान की तरफ, जो जिसका ये रास्ता है अंदर की तरफ है कब्रिस्तान इनके। यहाँ पे कैलाशा तहज़ीब के जो कब्रिस्तान है वो मेरे अब बैक साइड पर हैं,
यहाँ पे कैलाशा जो तहज़ीब है या मज़हब है उसके मुताबिक जब कोई फ़ौत हो जाता है तो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे उसके साथ लाते हैं। जब वो मर जाता है तो वो चीज़ें यहाँ पे लाके उसके साथ छोड़ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं चारपाई भी रखे हुए हैं और कुछ तख्ते भी रखे हुए हैं, कुछ जो है ना ताबूत वगैरह भी रखे हुए हैं। तो ये इसमें उस जो भी फ़ौत हुआ उस फ़ौत शख्स को यहाँ पे लाया गया, उसके साथ उसकी जो है बाकी चीज़ों को भी लाया गया और यहीं पे उनको छोड़ दिया गया है। यहाँ पे जो दरख्त हैं आप पीछे मेरे देख रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के दरख्त हैं। अभी आप अगर देखें इस दरख्त को तो कैसा और ज़बरदस्त और देवहिकल दरख्त है। यहाँ पे एक अंग्रेज़ का भी कब्र है। इसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज़ और मिथ हैं। जैसे ये एक ज़ूलॉजिस्ट है जो जॉर्डी फेडरिको मैग्रेनर स्पेनिश ज़ूलॉजिस्ट है जो 2002 में मैं मर गया था। तो इसको यहीं पे इसका जो आखिरी विश था कि मुझे यहीं पे दफन किया जाए, तो इसको जो है यहीं पे दफन किया गया है। सॉरी, ये यहाँ पे अपनी मौत आप नहीं मरा था, यहाँ पे इसको कत्ल किया गया था। ये यहाँ पे एज ए हिंदूकश जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पे एज ए ज़ूलॉजिस्ट रिसर्च के लिए आया था। फिर एज ए एनजीओ के कामों में, हमदर्दी के कामों में, इंसानी हमदर्दी के लिए इसने अफ़गानिस्तान के इलाके पंजशीर में बहुत ज़्यादा काम किया और यहाँ पे भी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया और इसको यहाँ पे थ्रेट्स भी थे, तो इनको यहाँ पे फिर कत्ल किया गया था। फिर इन्होंने वसीयत की थी और इनको यहीं पे दफनाया गया है। तो यहाँ पे फ़ॉरेन टूरिस्ट भी आते रहते हैं और अभी क्योंकि फेस्टिवल है तो फ़ॉरेन टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। व्यूअर्स, जो इस वक्त आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक घर है जिसको बशाली कहा जाता है। औरतों के जो मखसूस अयाम होते हैं वो यहाँ पे आके वो लोग गुजारते हैं। इसके साथ एक बोर्ड लिखा हुआ है, ये मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे जो है पाक और नापाक के तसव्वुरात का कैलाशा मजहबी रिवायत का एक अहम हिस्सा है। रोज़मर्रा की सरगर्मियों पर इनका गहरा असर है। वादी के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ दर्जात की पाकीज़गी या नापाकी पाई जाती है। बशाली हर गांव में मखसूस घर को कहते हैं जहां ख़वातीन माहवारी या बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे के जन्म से 10 दिन गांव से दूर रहते हैं। ख़वातीन की दीगर अफराद से अलहदगी की ये वजह वैसे तो नापाक के ज़मरे में आती है, मगर ख़वातीन के लिए आराम करने और अपने घरेलू ज़िम्मेदारियों से वक्फ़ा लेने का एक मौका है। बशाली के अंदर रहने वाली ख़वातीन अशिया के दरमियान बराह रास्त जिस्मानी राब्ते की इजाज़त नहीं है। सयाह हज़रात को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या? शुशूत। व्यूअर्स, वादी कैलाश में आप इस तरह के चश्मे जो हैं बहुत ज़्यादा देखेंगे। हर जगह पे जो है चश्मे निकलते हैं, पानी निकलता है। इस तरफ देखें पानी आ रहा है, इस तरफ पानी आ रहा है, ऊपर घर हैं और इन घरों का कोई चार दीवारी नहीं है। तो ये देखें पानी जा रहा है और ज़बरदस्त मतलब यहाँ पे आके लोग फील होता है एक ऐसे कि जैसे आप जन्नत में झरनों के पास से गुज़र रहे हैं। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे तंदूर है एक, यहाँ पे आए हैं हम भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम रहीमुद्दीन है। रहीम भाई, आप तंदूर पे रोटियां लगा रहे हैं? जी, तंदूरी रोटी है। तंदूरी रोटी है। तंदूरी रोटी यहाँ पे गरम गरम लगा रहे हैं रहीम भाई। यहाँ पे जो मेहमान आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, उनके लिए। तो व्यूअर्स, आपको अभी हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी भी हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सामने हमने पकौड़े वाले को पकौड़े का ऑर्डर दिया है और यहाँ पे हम इस भाई के साथ अभी पियेंगे चाय। तो कहाँ बिठाओगे भाई? हमें चाय हमने पीनी है स्पेशल। कोयटा का नाम सुना आपने? सुना है। तो कोयटा है चाय में मशहूर। कोयटा वाला चाय बनाना है आपने? सही है। कहाँ पे बिठाओगे आप हमें?
नीचे कुर्सी भी लगी हुई है, यहाँ पे अंदर भी है, कमरे में बैठना है कमरे में बैठो, नीचे भी बस सही है, बाहर बैठेंगे हम। तो व्यूअर्स, हमारे गरम गरम पकोड़े और चाय आ गई है। हमने पकोड़े भी खाए हैं और चाय भी पियेंगे। तो हमने इस वक्त हम कराकाल में हैं। कराकाल में हमने कब्रिस्तान, जस्ताखाना, एक पुराना घर और इनका रहन सहन आपको दिखाया है और बशाली भी दिखाया है। अब हम चलेंगे नीचे वाले जो बम्बोरत का दूसरा हिस्सा है, बातरक, वहाँ पे चलेंगे। व्यूअर्स, ये जो है कुंड वर्क है, ये कालाशा सकाफ़त की एक रिवायत है जिसमें मादी और गैर मादी विरसा दोनों शामिल हैं। कालाशा अपने बहादुर आबा अजदाद की याद में लकड़ी के मुजस्समे बनाकर एक तकरीब के दौरान गांव के दाखिली दरवाजे पर खड़ा करते हैं, उनकी याद मनाते हैं। कुंड वर्क सिर्फ मर्द हजरात की याद में तैयार किया गया है। तो ये बनाए गए हैं उन बहादुर जो इनके लोग हैं उनकी याद में। तो अब आपको ले जाते हैं, इनका इबादत गाह दिखाते हैं कि इनका इबादत गाह कैसा है। फिर कल से जो इनका शुरू हो रहा है चिलम जोशी फेस्टिवल, जिसमें ये एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उस बारे में, तो वो फिर कल उसको भी हम यहीं से ही कवर करेंगे। तो सामने इनका इबादत गाह है, ऊपर चल। ये जो है जस्तक खान इबादत गाह है। जस्तक खान एक अहम मुक़द्दस इबादत गाह है। इस इमारत की छत और चार दीवारी हैं, दरवाज़ों और सितनों पर रिवायती नक्काशी हैं। इस इबादत गाह में चाव मस और फौतगी की रसूमात अदा की जाती हैं। जस्तक खान इस छत की मुक़द्दस समझा जाता है, इसे नजराने और कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये इनका जो इबादत गाह है वो उसका अंदरूनी हिस्सा है। ये आज क्योंकि त्यौहार है तो इसको खोला गया है विज़िटर्स के लिए। यहाँ पे कुछ बनाए हुए हैं, ये मारखोर है और हिरन है, बाकी जानवर ज़रूर यहाँ पे कोई होगा। यहाँ पे शायद आग जलाते हैं। यहाँ पे भी कोई नक्श बनाए हुए हैं, दरख्त हैं और हिरन है, मारखोर और बाकी जानवर हैं। अब ये इनका कोई सिस्टम होगा जिसकी वजह से ये बनाते हैं पेंटिंग्स। तो व्यूअर्स, अब आप काफ़ी चीज़ें जो हैं कैलाशा तहज़ीब के बारे में जान चुके हैं। आखिरी चीज़ कि इनके यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं। शादी के लिए लड़का जो है वो लड़की को भगा के घर से लेके जाता है, फिर उसके वालिदैन लड़के के घर जाते हैं, लड़की की रजामंदी पूछते हैं और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। कैलाशा तहज़ीब में शादी का भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। अगर कोई मुसलमान से शादी करता है तो उस लड़की को फिर कलमा पढ़ के मुसलमान होना पड़ता है। चिलम जोशी जो फेस्टिवल है, इसमें ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर ओशाल जो इनका एक रस्म है, एक त्यौहार है, वहाँ पे जाके ये शादियाँ करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। तो मुझे इजाज़त दीजिए। बम्बोरत कैलाश वैली से बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।